आज की मैली चादर है सदियों से। जी आंटी, वही बात करनी तो मैं आपके पास आया हूँ। क्या कह रहे हो तुम? मैं समझी नहीं। आंटी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना बेटा बना लें। देखें, आप लोगों के साथ रहते हुए आप लोगों की प्यार मोहब्बत खलूस ने मुझे आप लोगों का गर्विदा बना लिया। देख बेटा, तुमने हमें इस काबिल समझा, ये हमारे लिए बाइसे इज्जत है। लेकिन तुम्हारी तरह हमारी बिरादरी में लोग गैरों में शादी नहीं करते। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तालीम याफ्ता हो, हमदर्द हो, लेकिन आई एम सॉरी बेटा, मैं इस रिश्ते से माजरत चाहती हूँ। मलिया, तुम्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी अम्मी की तरफ से जिस बात का खदशा था वही हुआ है, और इस बात का इल्म मुझे भी था और तुम्हें भी ये बात मालूम थी। मैं ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार था। इफ्तिखार, पता होने का ये मतलब तो नहीं है कि हम उनके जवाब से इत्तेफाक करें। भाई, ये हमारी जिंदगी का मामला है। देखो, अगर हमारा जज्बा सच्चा है, नीयत साफ है, तो खुदा भी हमारी मदद करेगा। हमें अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसके लिए हमें बहुत हौसले की जरूरत है। लेकिन ये है तो परेशानी वाली बात ना। मेरे लिए तो ये दोहरी परेशानी वाली बात है। शन्नो के रिश्ते से इनकार करना मेरे लिए आसान काम नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं मामा को क्या जवाब दूं। खैर, तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूं? देखो, हमें अपना मसला इस तरह से हल करना है कि तुम्हारी अम्मी भी राजी हो जाए और हमारी शादी भी हो जाए। ये काम तो हिमालय सर करने से ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। अकल से, बर्दाश्त से और तहम्मुल से इंसान हिमालय तो क्या, दुनिया भी फतह कर सकता है। तुम जैसा हौसला नहीं है मुझ में। तुम जानते हो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। बहरहाल, अभी तुम जाओ, ज्वाइनिंग दो। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जाओ, शाबाश। ठीक है। मम्मी, क्या बात? मम्मी, सुहाब से माफ़ी मांगने आई। मुझे माफ़ कर दे मम्मी, मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात की थी, ये मेरी गलती है। तुम तो बीवी कभी को गलती करती नहीं, फिर किस चीज़ की माफ़ी मांग रही हो? मम्मी प्लीज़, अब नाराज़गी छोड़ दें, सुहा को माफ़ कर दें। यही तो करती चली आई हूँ, माफ़ी तो किया है हमेशा, वरना ये यहाँ आज होती। मम्मी प्लीज़, मैं चाहती हूँ हम सारे गिले शिकवे दूर कर दें और एक नया आगाज़ करें। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। अगर पहले तुम्हारे दिमाग में ये बात आ जाती तो आज तुम सिर्फ इस घर में ही नहीं, मेरे दिल में भी रह रही होती। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको आइंदा कोई शिकायत का मौका ना मिले। प्लीज़ मम्मी, आई एम रियली सॉरी, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दें प्लीज़। प्लीज़ अम्मी। ठीक, बैठो। अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मलिहा, आज तुम जल्दी आ गई? जी क्लास नहीं ली? नहीं, आज सिर्फ ज्वाइनिंग दी है। अच्छा, तुम सुबह बगैर नाश्ते के चली गई थी। कुछ खा लो बेटा। दिल नहीं चाह रहा मेरा। सुबह तो बहुत भूख भूख का शोर मचा रही थी, अब क्या हो गया? मलिहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो बेटा? मैंने आपको कहा है ना, अभी दिल नहीं चाह रहा मेरा। जब मेरा दिल चाहेगा तब खुद ही खा लूंगी। तुम्हारा ये रवैया मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं है। कहाँ जा रही हो? लेटने। हाय हाय, तू तो हर वक्त ना तस्वीरें ही देखती रहती है। ये ले, ये पकड़। मम्मा, मुझे ना ऐसा सूट और ऐसा जेवर का सेट लेके देना। हाँ हाँ, बना दूंगी। अभी छोड़ इसको, तेरे ब्याह पे बना के दूंगी। सच्ची? हाँ। ये क्या कर रही है? खा रही हूँ। पागल हो गई है? मैं इसका क्या करूँ? वो ये दम की हुई है। वो अपना बाबा नहीं है गांव में, वो पहाड़ी वाला, उससे मैंने दम करवा के मंगाई है। इफ्तिखार को ना चाय में घोल के पिलाना। इफ्तिखार बीमार है? नहीं है, बीमार नहीं है। उससे तुम्हारा रिश्ता जो दिया हुआ है तो हाँ करानी है, इसलिए ये दम करा के मंगाई है मैंने। अब तू कहीं पढ़ना ना फोड़ देना, सबको जाके बताए अम्मा ने तवीत कराया है, ऐसा ना कर देना कहीं। लेकिन अम्मा, अगर चीनी से उसको शुगर होगी तो? तेरे प्यो को तो आज तक हुई नहीं है, इफ्तिखार को हो जाएगी। उसने जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई किया हुआ है उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। ये चलिए, एहतियात से रख लेना, जैसा मैंने कहा है ना वैसा ही करना। और रोज उसको ना कप में ना चाय में 1 चम्मच डाल के दे देना, ठीक है? और देख ले, चलिए किसी से जिक्र ना करना, तेरे से मुझे बड़ा डर लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या बात हुई? तुमने पूछा भी नहीं कि मैं खुश क्यों हूँ। आपकी रिपोर्ट ठीक आ गई होगी। रिपोर्ट्स तो कल आएंगी, लेकिन आज मेरी सास से दोस्ती हो गई। रियली? आज उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपा। थैंक यू। और सुनाओ। मैं भी ठीक ही हूँ। ठीक ही हूँ का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। मलिहा, मलिहा क्या हुआ, बताओ ना। कुछ नहीं आपा, बस ऐसे ही। सच सच बताओ, क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्या बात है। आपा, इतने अरसे बाद आप खुश लग रही हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। ये क्या बात हुई? तुम खुद इतनी परेशान हो और मैं खुश रहूंगी ऐसे? बताओ मुझे क्या हुआ है। क्या बताऊं आपको आपा? अम्मी की वही पुरानी रट, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। अब वही रिवाज मेरे रास्ते की दीवार भी बन रहे हैं। कोई शादी की बात चल रही है? जी। क्या किसी ने रिश्ता भेजे? इफ्तिखार ने की थी अम्मी से रिश्ते की बात, लेकिन अम्मी ने इनकार कर दिया होगा। जी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो,
मैं आऊंगी और अम्मी से खुद बात करूंगी। आपा, इस मामले में तो अम्मी किसी की नहीं सुनेंगी। देखो, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जरूर फाइट करूंगी। सुन रही हो? अब इस मामले में आंसू मत बहाना। तुम्हारी किस्मत के भी आंसू मैं बहा रही हूँ ना। मेरे नसीब में तो ये लिखा है शायद। नहीं आपा, आपका नसीब भी अच्छा है। अल्लाह ने चाहा ना तो आपकी सारी मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। आप बताएं, अयाज भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, और अदनान भी ठीक है। बस आपा, अब आप जल्दी से आ जाएं, मुझे आपसे मिलना है प्लीज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। ये ले, चाय बनाइए। शन्नो, तुमने मेरे लिए चाय बनाई है? हाँ जी, मुझे पता था आपके सर में दर्द है, चाय पियेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। थैंक यू शन्नो। उसको ना कप में ना चाय में 1 चम्मच डाल के दे देना, ठीक है? मैं 1 मिनट में आई। हाँ शन्नो, कहाँ जा रही? वो ना चीनी कम है इसमें, ले मैं डाल। अरे शन्नो, ये बिल्कुल। पिए, अब ठीक होगी। शन्नो, तुम्हें किसने कहा कि इसमें चीनी कम है? बिल्कुल ठीक थी चीनी। मुझे पता है आपको चीनी तेज पसंद है, पिए आप, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें किसने कहा कि मैं तेज चीनी पीता हूँ शन्नो? मेरी खातिर पी लें। शन्नो, तुमने चाय को बिल्कुल मीठा शरबत बना दिया है। पकड़ो इसे, मैंने चाय नहीं पीनी, ये लो। पी लें थोड़ी सी। नहीं, बस अब मेरा मूड नहीं है। एक और बना दूं? शन्नो, अब मेरा दिल नहीं चाह रहा चाय। थैंक यू। पी लेते तो। इन्हीं हरकतों की वजह से उसके दिल में शक पैदा हो जाएगा। मेरी क्या गलती है? खुद कहा था ना चीनी मिला के दे दो दम वाली। हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना। मैं तुझे कितना सिखाऊं, कितना पढ़ा लूं, लेकिन हर जगह तो अपनी बेवकूफी की वजह से ना सारे काम खराब कर देती है। लेकिन आप कुछ ना करना, समझी? समझी। मलिहा जी बेटा, क्यों तंग कर रही हो मुझे? क्यों इतना परेशान कर रही हो? मेरे सर में दर्द है। सर में दर्द तो तुम्हारे पहले भी होता था, मगर तुमने कभी ऐसा नहीं किया। जानती हूं मैं तुम्हारी नाराजगी की वजह क्या है। जब पता है तो पूछ क्यों रही हैं आप मुझसे? आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर आप मेरी नाराजगी की वजह जानती हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि चाहती क्या हूं मैं। मैंने बहुत सोच समझकर इफ्तिखार को इनकार किया है। ये कैसा इनकार है जिससे मुझे दुख पहुंचे? क्या एक माँ को अपने औलाद की जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार नहीं? बिल्कुल है अम्मी, लेकिन फैसला करने से पहले बहुत सी बातों का ख्याल भी रखा जाता है। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया है। एक फैसला आपने आपा की भलाई के लिए किया था और अब आप ये फैसला मेरी भलाई के लिए कर रही हैं। तारी पुत्र, क्या बात है, आज बड़ा सुस्त है। जब से आया बस इधर ही बैठा है चुप चुप। मामा जी, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा, काम कम किया कर, सेहत का भी ख्याल रखा कर। हाँ पुत्र जी, कोई छुट्टी उट्टी कर लिया कर, कोई आराम किया कर। तेरे मामा जी सही कह रहे हैं। बेटा,
इंसान को अपना बड़ा ख्याल रखना चाहिए हैं। तारी पुत्र, वो हमने तुझसे मेरा मतलब है, वो पुत्र, हमने तुमसे शन्नो के रिश्ते की बात की थी ना, अब तो 2-4 दिन गुजर गए हैं, तूने अच्छी तरह सोच लिया होगा। जी मामी जी, मैं उसी मसले पर सोच रहा था। पुत्र मसला तो नहीं है, ये तो बिल्कुल कार की बात है। और क्या पुत्र जी, ये तो कार की बात है। ना बारात कहीं जानी है और ना कहीं आनी है, और दूल्हा भी कार का और दुल्हन भी कार की। बस इधर तूने हाँ की, उधर हमने मौलवी को पकड़ा और निकाह करा दिया, और वलीमा तो हम गांव जाके करेंगे बहुत धूमधाम से। तारी पुत्र, तेरा क्या ख्याल है इस बारे में? मामा जी, मैं अभी सेट होना चाहता हूँ। तंज कर रही हो मुझ पर? मैं आप पर तंज नहीं कर रही हूँ अम्मी, हकीकत बयान कर रही हूँ मैं। अम्मी, अगर आपका फैसला अच्छाई या बुराई के लिए होता तो फिर भी मुझे समझ आ रही थी, लेकिन शादी ब्याह के मामले में आपका तो मेयार ही कुछ और है। हाँ, खानदानी लोग हैं हम, अपनी तहजीब और रस्म रिवाज की लाज रखते हैं। चाहे आपको इसकी कितनी बड़ी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। हाँ, ऐसे रिवाज, ऐसी बंदिशें जो औलाद की खुशियों के रास्ते में हायल हो, उन्हें तो छोड़ देना चाहिए अम्मी। लेकिन आप अच्छा बहस मत करो, छोड़ो इस बात को, उठो और मुंह हाथ धो लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो बेटा। कुछ नहीं खाना मुझे अम्मी, अकेला छोड़ दे प्लीज। और पुत्र, मेरी एक बात याद रखना, अच्छा मुस्तकबिल ना औरत के बगैर नहीं बनता। और हमारी शन्नो ना बड़े ही कर्मों वाली है। तुझे पता है, ये जब से पैदा हुई है ना, आज तक हमारी तिजोरी खाली नहीं हुई। तारी पुत्र, अपनी शन्नो है ना, वो बड़ी नसीबों वाली, बड़ी भागवान है। इसकी पैदाइश के बाद ना मेरी जमीनें 4 गुना हो गई थी। बस पुत्र जी, एक बार हिम्मत कर ले, तेरी तो दुनिया ही बदल जाएगी। मामी जी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और ना, हाँ मैं ना, डरता क्यों है तू है? और तुझे याद है जब हमने तेरी परवरिश की जिम्मेदारी ली थी? और तुझे क्या याद होगा, तू इतना निक्का जिया तो था है। आज तू इस काबिल हो गया है, पूरा गांव तेरी इज्जत करता है। ऐसे तो नहीं करता ना? पुत्र जी, आजकल सगे माँ बाप भी अपने बच्चों पे इतना खर्चा नहीं करते जितना हमने तुझ पे खर्चा किया है। पुत्र, आखिर हमारा भी तेरे पे हक है ना? जी मामी जी, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। आप लोग ही मेरे माँ बाप हैं, और औलाद अपना मसला माँ बाप के सामने ही बयान करती है। मैं आपको अपना मसला ही बता रहा हूं कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता।
देखा तूने? देखा किड्डा बेमरमत हो गया ये। आस्था बोल। और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और एक बात मैं तुझे बता दूं शन्नो के अब्बा, अगर इसने हमारी धी से शादी ना की तो सारी जिंदगी मैंने इसका मुंह नहीं देखना। खामखा गुस्सा न कर, खामखा गुस्सा न कर। अभी हमने हार नहीं मानी। हमारी बेइज्जती तो कर दी ना उसने। देख, शादी ब्याह के मामले में ना ऐसी ऊंच नीच हो जाती है, कोई इज्जत बेइज्जती का मामला इसको नहीं बना लेना चाहिए। मैं बात करूंगा फिर उसके साथ। अब क्या बात करेगा तू उससे? मैंने करनी है ना बात, मैं कोई ना कोई मुनासिब बात कर लूंगा। बस तू छोड़ दे, तू गुस्सा न कर। और देख, शन्नो के सामने पुठी सीधी बातें मत किया कर। हाय, शन्नो ना अब कोई निक्की काकी नहीं है जो कोई बात ना समझे। जवान हो चुकी है, हर बात समझती है। वो अगर समझती भी है तो उसके सामने बात करना जरूरी है? खामखा मायूस हो जाती है, दिल टूट जाता है उसका। भाई, मम्मी, भाई आप परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ अयाज? यहाँ क्यों बैठे हो इस तरह? मम्मी, सब कुछ खत्म हो गया। अरे कुछ बोलो तो सही, बताओ तो सही ना। सोहा की बायोप्सी रिपोर्ट आ गई। हाँ, क्या डायग्नोस हुआ उसमें? बताओ तो सही, फिर ही तो पता चलेगा ना हमें। मैं ये रिपोर्ट सोहा को कैसे दिखाऊंगा? मुझे दिखाओ। देखो देखो। ओह माय गॉड, भाभी को तो कैंसर हो गया है। हाँ, अरे किसी माहिर डॉक्टर को दिखाओ, फिर ही तो पता चलेगा। ऐसे कैसे? मैं कंसल्टेंट के पास से आ रहा हूं, उसने भी यही कहा है। भाभी की बीमारी का सबब यही था। भाई, परेशानी की बात यह है कि सोहा का कैंसर लास्ट स्टेज पर है। अल्लाह खैर। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाभी का इलाज करना भी नामुमकिन है। अच्छा भाई, अच्छा यहाँ से तो उठो, चलो आओ मेरे साथ। शाबाश। अरे भाई को उठाओ ना, चलो आया जाओ। हाँ भाई। और इधर बैठ के बात करते हैं, चलो। अल्लाह खैर करेगा। चलो चलो चलो। अयाज, आपको ऑफिस से आए हुए 1 घंटा हो गया और आप अब कमरे में आ रहे हैं। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी मम्मी आपसे क्या बातें कर रही थी। कुछ नहीं, बस ऐसी यहाँ वहाँ की बातें, और क्या। क्या मतलब? हे यार, मैं ऑफिस से आया, यू नो व्हाट, फॉर अ चेंज उनका मूड इतना अच्छा था और बस बैठ के गपशप लगी। मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या गपशप हो रही थी। यार क्या गपशप लग सकती है, रिश्तेदारों की बातें और बस पास्ट की। आप सच कह रहे हैं?
आज आज तुम्हें मुझ पे शक हो रहा है? इसलिए कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपकी और आपकी अम्मी गपशप कर रहे थे। अरे क्या हो गया यार, तो चलो कोई और बात करते हैं। नहीं अयाज, आपका चेहरा आपकी बातों का साथ नहीं दे रहा। प्लीज मुझे सच बताएं। अरे क्या हो गया यार तुम्हें? क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ बैठ के हंस के बात नहीं कर सकता? आज उनका मूड अच्छा था, अगर मैं उनके साथ बैठ लिया तो। I'm sorry अयाज। I'm sorry Zoha. I'm really sorry. मुझे ये बताएं कि उसने इनकार कैसे किया? वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, खुद मुख्तार है, उसकी मर्जी है, इनकार करे या इकरार करे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम उसको पढ़ाते ना, उसके हाथ में देते गाय भैंसों की रस्सी और कहते जा पुत्र जी खेतों में ना भैंसों को चुरा के आ। फिर मैं देखती कैसे इनकार करता है वो मेरी शन्नो से शादी से। ना तो उसने शन्नो से शादी करने से इनकार कब किया है? उसने कब कहा है कि उसको शन्नो पसंद नहीं है? ना तो फिर और क्या कहा है उसने? देख, उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो अभी फिलहाल इस वक्त शादी नहीं करना चाहता। और मैं कुर्बान जाऊं आप पे, अगर यही हाल रहा ना तो शन्नो की जिंदगी भर शादी नहीं होनी। क्यों परेशान होती है? मैं मना लूंगा ना तारीख को। हाँ मना लूंगा, अभी तक तो आपने उससे बात नहीं की। मना लूंगा। ओए बतूल, मुझे जरा सोचने का मौका तो दे। इतने दिन हो गए हैं, क्या कर रहा है तू? है देख, तारी है वकील, वकील को मनाना आसान काम नहीं होता, कुछ दलीलें देनी पड़ती। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 10-20 साल गए मेरी शन्नो की शादी के, तब तक तो वो बुढ़ी हो जाएगी। है जैसे एक बात बताऊं, इफ्तिखार को मनाना मुश्किल तो होगा पर नामुमकिन नहीं है, इसलिए कि वकील है, दलील को समझ सकता है, पर तुझको समझाना नामुमकिन। मुश्किल काम है। हाय मेरी थी। मलिया जी स्कूल जा रही हो? जी। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? देर हो रही है अम्मी, स्कूल जाके कैंटीन से कुछ खा लूंगी मैं। अपनी बेवा माँ का कुछ तो ख्याल करो। क्यों मुझे वक्त से पहले मार देना चाहती हो तुम? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो हर नमाज में आपकी तवील जिंदगी की दुआ मांगती हूँ। वो तो आप ही हैं जिसे अपनी बेटी की खुशियों की कोई परवाह नहीं है। वो तो माँ ही नहीं जिसे अपनी औलाद की खुशियां अजीज ना हो। तो फिर माँ की ममता खानदानी रिवायतों के आगे मजबूर क्यों नजर आती है अम्मी? ये मजबूरी नहीं, खानदानी वर्षा है। हम अपनी बेटियां ऐसे घरों में दे दें और फिर वो जिस तरह चाहे उनके साथ सलूक करते फिरे। और अपनों ने जो सलूक किया है ना, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तुम बहुत बहस करने लगी हो। अम्मी कौन अपना है कौन पराया है, ये सब लकीरें तो इंसान की अपनी खींची हुई, वरना अल्लाह ताला की नजर में हर मुसलमान जात पात रंग और नस्ल की वजह से नहीं जांचा जाता।
बल्कि अपने किरदार की वजह से परखा जाता है। देखो बेटा, इफ्तिखार बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी जुबान, उसका कल्चर, उसका रहन सहन सब कुछ मुख्तलिफ है। तुम्हारा उसके खानदान में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होगा। अम्मी, ये कोई जवाब नहीं है। हर लड़की को शादी के बाद उसके ससुराल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ गैरों में बेटियां नहीं दी जाती, और तुम भी इस बात को अपने जहन से निकाल दो तो बेहतर है। अम्मा, हाँ, ये साग काट दो। मुझसे नहीं करता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा, मुझसे नहीं कटेगा ना, काट दो। तो किसी हकीम ने बताया है कि साग ही पकाना, कुछ और पका ले। तुमने कहा था ना इफ्तिखार को मजे मजे के खाने पका के दो, काट दो ना। कोई जरूरत नहीं है उसके नखरे उठाने की। अम्मा, क्या हो गया है? मेरा बस चले ना तो मैं उसको घास खिलाऊं, घास। हाय अम्मा, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, मैं अब्बे को बुलाती हूँ। और शर्नो पुत्र, तुझे अपनी माँ की तबीयत का तो पता है, ऊपर से आज इसका पारा बहुत चढ़ा हुआ है, इसको इसके हाल पे छोड़ दे। तो मेरी बेटी का कोई दिल तोड़े ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हैं? तो मेरा दिल किसने तोड़ा है? मैं तो ठीक हूँ। और तुझकी बातें छोड़, तेरा जो दिल करता है, जो तुझसे पकता है वो पका ले। जा शाबाश, जा। ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसी है, तू जा। ये हमारा ही हौसला है जो इतनी उम्र गुजार ली। तुझे समझाया था ना कि इफ्तिखार से जो बात हमारी हुई है वो शन्नो को पता नहीं लगनी चाहिए। आखिर कब तक छुपाओगे? हर बात में बहस ना किया कर, कभी कोई बात चुप करके मन भी लिया कर। रिवाज की मैली चादर है सदियों से।